सच पे धड़क की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मंजिलों पर कालिका पेट्रोलिंग टीम कसेगी नकेल। प्रदेश की पुलिस जिलों में 216 कालिका पेट्रोलिंग टीमों का गठन होगा। सरकार ने महिलाओं और बच्चियों के साथ होने वाली छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने के लिए 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का गठन करने की घोषणा की थी। पहले चरण में 216 पेट्रोलिंग यूनिटों का गठन होगा। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट को कालिका पेट्रोलिंग के लिए 35 टीमें बनेंगी। इसके लिए कमिश्नरेट को नए भर्ती होने वाले कांस्टेबलों में से 140 कांस्टेबल मिलेंगे। सरकार ने कालिका पेट्रोलिंग के लिए कांस्टेबल के 864 पद स्वीकृत किए। महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के साथ में आपराधिक वारदातें करने वाले बदमाशों पर भी नजर रहेगी कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की। तो 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का गठन करने की घोषणा की गई थी। पहले चरण में 216 पेट्रोलिंग यूनिटों का गठन किया जाएगा। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट को कालिका पेट्रोलिंग के लिए 35 टीम बनेगी। संवाददाता ओम प्रकाश शर्मा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। ओम प्रकाश, सरकार की तो पूरी कोशिश है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन भी मुस्तैद है। अब कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की व्यवस्थाएं भी यहाँ पर पूरी तरीके से की जा रही है। एक यूनिट गठित की जाएगी, जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए राज्य सरकार का जो प्रायोरिटी है कि जो महिला एवं बच्चों की सुरक्षा, उसके लिए एक सख्त कदम उठाया जाए। इसके लिए महिला एवं बच्चों की सुरक्षा के लिए अब जिलों में पुलिस की अलग टीमें होगी जो उनसे छेड़छाड़ करने वालों की खबर लेगी। पहले चरण में 216 टीमों का गठन किया जाएगा। ये टीमें जिले में गश्त करेगी। इसके लिए सरकार ने कांस्टेबलों के जो 864 नए पद हैं वो स्वीकृत कर दिए हैं। सरकार ने प्रदेश में महिलाओं बच्चों छेड़छाड़ और सुरक्षा के लिए जिलों में जो पेट्रोलिंग टीम बनाने का निर्णय लिया है। वह वित्त मंत्री जो दिया कुमारी जी हैं, उन्होंने बजट घोषणा में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की गठन की घोषणा की थी। तो पहले चरण में 216 कालिका पेट्रोलिंग टीम का गठन किया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने अलग अलग जो जिले हैं उनमें अलग अलग टीमें होगी और अलग अलग ये नफरी के आधार पर और जो क्राइम है उसके आधार पर टीमों को अलॉट किया जाएगा और उसी आधार पर कांस्टेबलों के पद सर्जित किए जाएंगे। जैसा कि जयपुर कमिश्नरेट में 35 टीमें होगी कालिका, जो बच्चियों, महिला और बच्चियों की सुरक्षा के साथ में पेट्रोलिंग टीम है जो स्कूल, कॉलेज, बाजार, धार्मिक स्थल, माल, पार्क, बसों जैसे सार्वजनिक स्थानों, भीड़ भाड़ वाले स्थानों व अन्य संवेदनशील स्थानों पर बच्चों की सुरक्षा करेगी। इसके साथ में पेट्रोलिंग टीम चेन स्नैचिंग और जो अन्य अप्रिय घटनाएं की प्रभावी रोकथाम के लिए जो बदमाश हैं उन पर भी नजर रखेगी। कालिका पेट्रोलिंग टीम में शामिल पुलिसकर्मी स्कूटी से भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर गश्त करेंगे। इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने पूरी तैयारी कर ली है। जल्दी ही ये कांस्टेबलों की जो 864 पदों पर भर्ती की जाएगी और उनको कालिका टीम के लिए नियुक्त किया जाएगा और उसके बाद में कालिका टीम अपने क्षेत्रों में पेट्रोलिंग करेगी। जयपुर कमिश्नरेट में 35 टीमें होगी। इसके अलावा जोधपुर कमिश्नरेट में 12, अजमेर में 10 सबसे ज्यादा टीमें होगी। इसके अलावा जो दूसरे जिले हैं उनमें 2 से 5 या 7 टीमें रहेगी। इसके लिए अलग अलग कांस्टेबलों के पद सर्जित किए गए हैं अलग अलग जिलों में और जल्द ही कांस्टेबल भर्ती पर होने के बाद में इस पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ओम प्रकाश शर्मा अधिक जानकारी देने के लिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर निशाना। कांग्रेस ने झारखंड के लोगों का हक छीना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हाथ घुसपैठियों के साथ है। राहुल गांधी के इशारे पर उनके प्रदेश प्रभारी बोल रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने घुसपैठियों के साथ चेहरा बेनकाब एक बार फिर हुआ कांग्रेस का कि सत्ता पाने के लिए, वोट पाने के लिए किस स्तर तक कांग्रेस गिर सकती है। हिंदुस्तान के लोगों का हक छीनना चाहते हैं। इनके 5 साल की सरकार में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने आदिवासियों की जिन्होंने जमीन छीनी, जिनके घरों को छीना, जिनके हकों को छीना है, अब उनको सस्ता गैस सिलेंडर देने की बात भी राहुल गांधी जी के इशारों पर इनके झारखंड के प्रभारी ने, मीर साहब ने कहा है। और क्या क्या छीनोगे हिंदुस्तान के लोगों का, झारखंड के लोगों का, यहाँ की महिलाओं का, यहाँ के आदिवासियों का।
हक पहले भी कांग्रेस ने छीना और घुसपैठियों का साथ कांग्रेस ने दिया। ये कांग्रेस का हाथ घुसपैठियों के साथ तुष्टीकरण की राजनीति खुलकर सामने आई है। कांग्रेस पहले भी गिरी है, आज तो और गिर गई। मणिपुर में ताज़ा हमलों और बिगड़ती कानून व्यवस्था को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्र ने मणिपुर के 5 जिलों इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, जिरीबाम और कांगपोकपाई साथ ही विष्णुपुर के 6 पुलिस स्टेशनों को AFSPA के तहत अशांत क्षेत्र घोषित किया है। यानी कि इन इलाकों में अब फिर से AFSPA लागू कर दिया गया है। बता दें कि इन क्षेत्रों को 1 अक्टूबर 2024 से 6 महीने के लिए जारी AFSPA अधिसूचना से बाहर कर दिया गया था। बता दें गृह मंत्रालय ने मणिपुर के इन 5 जिलों के 6 पुलिस स्टेशनों में सशस्त्र बल अधिनियम 1958 को तत्काल प्रभाव से 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी की स्टोन सर्जरी, अब्बास नकवी की रोबोटिक सर्जरी सफल रही है। सफल ऑपरेशन के बाद नकवी शुभचिंतकों को कहा धन्यवाद। तो देखिए, उन्होंने ट्वीट किया, पिछले दिनों गॉल ब्लैंडर स्टोन सर्जरी हेतु भर्ती था। आप लोगों की दुआओं और डॉक्टर्स की निगरानी की वजह से मैं अब स्वस्थ हूं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ विशेष विमान से किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पुष्कर में जगत पिता ब्रह्मा मंदिर पहुंचकर दर्शन किए हैं और ब्रह्मा मंदिर के दर्शन करके देश की खुशहाली को लेकर मनोकामनाएं की हैं। इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पुष्कर में कार्तिक मेले पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत झुंझुनू के मंडावा के दौरे पर रहे। मंत्री शेखावत का मंडावा पहुंचने पर भाजपाइयों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मंत्री शेखावत ने हेरिटेज होटल के निजी कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं शेखावत ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उपचुनाव में भाजपा एक से अनेक होने वाली है। उपचुनाव में भाजपा नया इतिहास रचेगी। साथ ही समरावता मामले को लेकर कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह के कृत्य के लिए कोई जगह नहीं है। वहीं निश्चित रूप से मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। चुनाव में एक से अनेक होने वाले, क्योंकि जो 7 उपचुनाव जिन सीटों पर हो रहा है उनमें केवल भारतीय जनता पार्टी की एक सीट पे चुनाव, शेष 4 सीटों पर कांग्रेस और 2 सीट आरएलपी और बीएपी की थी। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में कहता हूँ कि एक नया इतिहास करने का उपचुनाव में अब की बार हम एक से अनेक होने वाले हैं। हमारी सीटों की संख्या में कई गुना। एक कल वो अपने जो समरावता में नरेश मीणा, उसने जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहीं भी इस तरह की जो है घटनाओं के लिए, इस तरह के कृत्य के लिए कहीं कोई स्थान नहीं और ये नितांत रूप से अस्वीकार्य भी है, निंदनीय भी है। अगर इस तरह की घटना करने वालों के लिए भारत के संविधान में और भारत की दंड। जयपुर के नगर निगम ग्रेटर के पार्षदों ने डीएलबी के निदेशक से मुलाकात की और एक लिखित में ज्ञापन दिया है। ये ज्ञापन सफाई कर्मचारी भर्ती में चल रहे अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर दिया गया। इस दौरान उनका कहना था कि नगर निगम में से हमें हमारे पार्षद कार्यालय पर साफ सफाई के लिए 2 कर्मचारी दिए थे जिनके अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बना रहे। पार्षद सुभाष चंद्र शर्मा ने बताया कि हमारे सफाई कर्मचारियों का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बनाया जा रहा है और जिससे उनका सफाई भर्ती में फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा है और सरकार के अधिकारी मनमर्जी कर रहे हैं। पार्षद मिलकर डीएलबी को एक ज्ञापन दे रहे हैं, क्योंकि जो पिछले साल सभी पार्षदों को 2 लीड कर्मचारी मिले थे
वो उनकी सैलरी भी अकाउंट में आ गई, सारा काम सिस्टम से चल रहा है। मगर जो अभी भर्ती निकली है जो 24,000 के लगभग, उसमें 1 साल का अनुभव मांगा गया था। उसके लिए जैसे उन संविदा कर्मियों को फॉर्म भराने के लिए एक अनुभव प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है। उसके लिए यहाँ पे कोई भी अधिकारी साइन करके उसको राजस्थान सरकार द्वारा लगभग 23,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकाली गई है, जिसमें स्वायत्त शासन विभाग द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि जो भी अनुभव प्रमाण पत्र हैं जो नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका में के द्वारा बनाए गए हैं, उन विभागों में कर्मचारियों द्वारा बतौर संविदा भी काम किया गया है, उनके सत्यापन करना था, लेकिन अभी तक ये सत्यापन नहीं कर रहे। हमने काफी प्रयास कर लिए। चूरू के रतनगढ़ से बड़ी खबर है, जहां रतनगढ़ के व्यापारियों का गुस्सा फूटा है। नगरपालिका की कार्यशैली पर सवाल उठे हैं। खराब पड़ी दमकल की दोनों गाड़ियां। व्यापारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। घंटों तक व्यापारियों ने एसडीएम कार्यालय के आगे धरना दिया है। आगजनी की घटना में जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई है। पालिका, जेईएन और व्यापारियों की तीखी नोकझोंक हुई है। चूरू के रतनगढ़ से जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर व्यापारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों का गुस्सा फूटा। 2 गाड़ियां दमकल की जो कि खराब पड़ी हुई हैं। घंटों तक व्यापारियों ने एसडीएम कार्यालय के आगे धरना दिया है। बाल दिवस के मौके पर जन कला साहित्य मंच संस्था की ओर से अपना घर मानसरोवर जयपुर में बच्चों के बीच बाल दिवस मनाया गया। इस अवसर पर अपना घर के बच्चों की ओर से सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, बाल गीत समेत खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अपना घर की निदेशक दक्षा पाराशर ने कहा कि समाज के सभी लोगों को देश के प्रत्येक बच्चों को सुरक्षित और आनंददायक बचपन और शोषण के प्रति संरक्षण प्रदान करने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने बताया कि जनकला साहित्य मंच संस्था पिछले 41 वर्षों से बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रही है। आज डीडवाना के कायम खानी छात्रावास में भूरू गगमारी फतेह का 54वां विजय दिवस मनाया गया। भारत पाकिस्तान के बीच हुए 1971 के ऐतिहासिक युद्ध के अंतर्गत भारतीय सेना ने आज ही के दिन भूरू गामारी पर विजय हासिल की थी। इस युद्ध में भारतीय जाबाजों ने अपार शौर्य और बहादुरी का परिचय देते हुए दुश्मन को धूल चटा दी थी। इस मौके पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और मेरे नायब सरदार था, मेरे गांव को लिए मैं लड़ाई पूरी पाकिस्तान में लड़ाई लड़ी, एक दुश्मनों को ख़त्म किया और कामयाबी मिली। इससे मैं जाहिर होता है कि कौम कभी अच्छे धोखा नहीं देगी, बढ़िया काम करेगी और बाकी सब ठीक है, सब बढ़िया। उसी दौरान अच्छा काम करने पर वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज शहीदों को याद किया गया। और आज सर, मैं सुबेदार हमारी कैप्टन महबूब खान जी, जो 5th ग्रेनेडियर्स में बिलोंग रखता हूँ, और जो हमारे पूर्वजों ने 1971 में 14 नवंबर और 1971 में जो ये भंगामारी डे की जो लड़ाई लड़ी है, और भंगामारी जो आज की तारीख में ये पूरे पाकिस्तान का एक हिस्सा जो बांग्लादेश में है, और ये पाकिस्तान का हिस्सा था। जो भंगामारी एक गाँव था जिस पर हमारी बटालियन के पूर्वजों ने ये लड़ाई लड़ी, जिसमें जो ये विजेता हासिल हुई, उसके उपलक्ष्य में ये 14 नवंबर का जो भंगामारी डे हम मनाते हैं। हमारे जो इस पूर्वजों के इस फंक्शन में हमने ये शहीदों को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन रखा गया। जो वीर नारी थी और जो 71 की लड़ाई के जो अभी भी हीरो मौजूद है, उनको हमने सम्मान समारोह दिया। और कुछ ऐसे में 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान, जिसको आज बांग्लादेश कहते हैं, उसमें वेस्ट पाकिस्तान की तशद्दुद बढ़ी थी, तो एक समय वो आया जब हिंदुस्तान की सरकार ने ये फैसला किया कि ईस्ट पाकिस्तान में इंटरवेंशन करना ज़रूरी है उन लोगों की मदद करने के लिए। तो हमारी ये 5 ग्रेनेडियर बटालियन
20 इन्फेंट्री डिवीजन का हिस्सा बन के कूच बिहार से, ये उस समय पिथौरागढ़ में थी, पिथौरागढ़ से गई थी एज पार्ट ऑफ 9 ब्रिगेड। 9 ब्रिगेड को 20 देव के नीचे रखा गया था और हम कूच बिहार से, जो कि बांग्लादेश, आज के बांग्लादेश के ठीक नॉर्थ में पड़ता है, तो वहाँ से कार्रवाई शुरू करी थी और हमारी सहायता में मुक्ति वाहिनी, जो कि बांग्लादेश के जो लोग। जिले की पहाड़ी थाना पुलिस ने 5 दिन पहले दफनाए गए शव को कब्र से बाहर निकालकर उसका पोस्टमार्टम कराया। मृतक की पत्नी ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ पति की हत्या का मामला दर्ज करवाया था। मृतक की पत्नी का कहना था कि उसके परिवार वालों ने उसे पीट कर मार डाला। आपको बता दें कि 5 दिन पहले युवक का शव जंगल में एक पेड़ से लटका हुआ मिला था। तो यह पूरा मामला पहाड़ी थाना क्षेत्र के नगला फिरोजपुर गांव का है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। में घटना हुई थी, उसमें 8 तारीख को उनको सबको दफना दिया गया था। उसके बाद में 9 तारीख में FIR हुई है। कलेक्टर साहब के आदेशों की अनुपालना में डी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा बोर्ड का गठन किया गया। गठन के पश्चात आज 12 तारीख को मेडिकल बोर्ड के द्वारा इसका सबको बाहर निकाल करके पोस्टमार्टम किया गया। डी के जोरहरा पुलिस ने ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने साइबर ठगों को सिम सप्लाई करने वाले शातिर ठग को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास मौके से 60 फर्जी सिम कार्ड, 2 मोबाइल बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि आरोपी खुद भी लोगों को फंसाकर उनके अश्लील वीडियोस बनाकर ठगी किया करता था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हनुमानगढ़ के नगर परिषद सभागार में नगर परिषद बोर्ड की साधारण सभा की अंतिम बैठक आयोजित की गई, जहां बैठक में सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। तो वहीं करीब 2 घंटे तक चली बैठक में सामाजिक संस्थाओं को भूमि आवंटन पर फोकस रहा। बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभापति सुमित रंडवा ने दावा किया है कि परिषद के इतिहास में यह पहला बोर्ड है जिस पर कोई कर्ज नहीं है। फिलहाल परिषद कोष में 16 करोड़ रुपए का बैलेंस छोड़कर जाएगा। नगर परिषद बोर्ड की जो अंतिम बैठक थी वो बहुत ही शांतिपूर्ण और बहुत अच्छी रही। और आज बैठक में मैं आज आदरणीय विधायक महोदय और सभापति जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने हमारे बहुत सालों से जो मांग थी हनुमानगढ़ सोनी समाज के लिए, हम धर्मशाला और जो स्वर्ण कला के जो कारीगर हैं उनको शिक्षण के लिए हम जगह की डिमांड कर रहे थे। उसके लिए आज विधायक जी और सभापति जी द्वारा मोहर लगा दी गई है और मैं मेरे पूरे स्वर्णकार समाज हनुमानगढ़ की तरफ से आदरणीय विधायक महोदय का और सभापति जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, जो आज की बोर्ड मीटिंग में उन्होंने स्वर्णकार समाज को जगह देने का। और बड़ी जानकारी है, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का श्री गंगानगर दौरा। गांव 5 LNP में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। पूर्व मंत्री गुरजंट सिंह बराड़ के निधन पर व्यक्त की है शोक संवेदनाएं। बराड़ के निवास पर करीब 40 मिनट तक रुके हैं सीएम। पूर्व केंद्रीय मंत्री निहाल चंद, विधायक जयदीप बिहाड़ी और भाजपा नेता इस दरमियान मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा श्री गंगानगर पहुंचे। गांव 5 LNP में पहुंचे सीएम भजन लाल शर्मा। पूर्व मंत्री गुरजंट सिंह बराड़ के निधन पर शोक संवेदना प्रकट की। बराड़ के निवास पर करीब 40 मिनट तक रुके मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। इस बीच पूर्व मंत्री, विधायक और बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का श्री गंगानगर दौरा। गांव 5 LNP में पहुंचे सीएम भजन लाल शर्मा। पूर्व मंत्री गुरजंट सिंह बराड़ के निधन पर
सीएम ने शोक संवेदना प्रकट की है। बराड़ के निवास पर करीब 40 मिनट तक रुके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और विधायक साथ ही भाजपा नेता साथ में मौजूद रहे हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा श्री गंगानगर पहुंचे हैं। गांव 5 LNP में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। पूर्व मंत्री गुरजंट सिंह बराड़ के निधन पर सीएम ने शोक संवेदना प्रकट की। उन्हें तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की।